ईरान और अमेरिका के दरमियान आज स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बर्गनस्टॉक पहुंच गए। लेक ल्यूसरन समिट कुछ देर में शुरू होगा। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के अमले ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की सरबराही में आला सतह वफ़द अमेरिका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। कतरी नुमाइंदे भी अमेरिका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान बतौर सालिस इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद में सहूलतकारी जारी रखेगा। मुज़ाकरात का मकसद इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत तय पाने वाली मुफाहमत को आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान और कतर सालसी किरदार के जरिए खिते में पायदार अमन की कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म की सरबराही में आला सतही जो इजलास होगा आज, और अमेरिका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात में शिरकत भी करेंगे। कतरी नुमाइंदे भी अमेरिका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान आज स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बर्गनस्टॉक पहुंच चुके। लेक ल्यूसरन समिट कुछ देर बाद में शुरू होगा। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के अमले ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की सरबराही में आला सतह वफ़द अमेरिका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। कतरी नुमाइंदे भी अमेरिका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान बतौर सालिस इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद में सहूलतकारी जारी रखेगा। मुज़ाकरात का मकसद इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत तय पाने वाली मुफाहमत को आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान और कतर सालसी किरदार के जरिए खिते में पायदार अमन की कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तान की मेज़बानी में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात आज स्विट्जरलैंड में होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बर्गनस्टॉक पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के तसल्सल में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात कुछ देर बाद होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म बर्गनस्टॉक मुज़ाकरात के मौके पर शरीक वफूद के साथ दो तरफ़ा मुलाकात भी करेंगे। मुलाकातें ईरान अमेरिका मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मौसर बनाने में मददगार साबित होंगी। पाकिस्तान खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। स्विट्जरलैंड में होने वाली तकरीब का नाम लोजन समिट रखा गया है। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत तकरीब बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में होगी। तकरीब के मकाम पर अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के झंडे भी लगाए गए हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान आज स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बर्गनस्टॉक पहुंच गए। लेक ल्यूसरन समिट कुछ देर में शुरू होगा। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के अमले ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की सरबराही में आला सतह वफ़द अमेरिका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। कतरी नुमाइंदे भी अमेरिका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान बतौर सालिस इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद में सहूलतकारी जारी रखेगा। मुज़ाकरात का मकसद इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत तय पाने वाली मुफाहमत को आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान और कतर सालसी किरदार के जरिए खिते में पायदार अमन की कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान की मेज़बानी में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात आज स्विट्जरलैंड में होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बर्गनस्टॉक पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के तसल्सल में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात कुछ देर बाद होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म बर्गनस्टॉक मुज़ाकरात के मौके पर शरीक वफूद के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। मुलाकातें ईरान अमेरिका मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मौसर बनाने में मददगार साबित होंगी। पाकिस्तान खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। स्विट्जरलैंड में होने वाली तकरीब का नाम लेक ल्यूजन समिट रखा गया है। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत तकरीब बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में होगी। तकरीब के मकाम पर अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के झंडे भी लगाए गए हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान आज स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बर्गनस्टॉक पहुंच चुके। लेक ल्यूसरन समिट कुछ देर में शुरू होगा। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के अमले ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की सरबराही में आला सतह वफ़द अमेरिका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। कतरी नुमाइंदे भी अमेरिका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान बतौर सालिस इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद में सहूलतकारी जारी रखेगा। मुज़ाकरात का मकसद इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत तय पाने वाली मुफाहमत को आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान और कतर सालसी के किरदार के जरिए खिते में पायदार अमन की कोशिशें भी जारी रहेंगी। पाकिस्तान की मेज़बानी में अमेरिका ईरान
मुज़ाकरात आज स्विट्ज़रलैंड में होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बर्गनस्टॉक पहुंच गए। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के तसल्सल में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात कुछ देर बाद होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म बर्गनस्टॉक मुज़ाकरात के मौके पर शरीक वफूद के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। मुलाकात ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मौसर बनाने में साबित होगी। पाकिस्तान खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। स्विट्ज़रलैंड में होने वाली तकरीब का नाम लेक लोजन समिट रखा गया है। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत तकरीब बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में होगी। तकरीब के मकाम पर अमरीका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के झंडे भी लगाए गए हैं। JD वेंस जौहरी प्रोग्राम और लेबनान के मामले पर भी पेशरफ्त के लिए उम्मीद है। अमरीकी नायब सदर स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुके हैं। रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि दौरे का मकसद जौहरी मसले पर पेशरफ्त और लेबनान जंगबंदी मामले पर आगे बढ़ना है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक सफ़ीर नाइला चौहान। बहुत शुक्रिया मैम आपके कीमती वक्त का। क्या कहेंगी, पाकिस्तान की मेज़बानी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात आज स्विट्ज़रलैंड होने जा रही हैं, कैसे देखती हैं इन मुज़ाकरात को? बड़ी पेशरफ्त है, ये तारीखी पेशरफ्त है। ये जो पाकिस्तान में सालसी की शान की इतनी जो है कामयाबी हुई, लेकिन अब ये माशाल्लाह जिनीवा में सारी डेलीगेशन भी पहुंच रही हैं, तो अल्लाह की रहमत से ये हो तो जाएगा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फिर उसके बाद जब टेक्निकल कमेटीज मुलाकात करेंगी और जो असली मसाइल हैं, जैसे आपने जौहरी की बात की और जो दूसरे मसाइल हैं, तो अल्लाह करे वो भी हल हो जाए। सही मैम, क्या कहेंगी जो कतर का भी अहम किरदार है और कतरी जो नुमाइंदे वो भी वहाँ पर शरीक हैं, कैसे देखते हैं इन तमाम ताल्लुकात को आलमी सतह पर? पाकिस्तान का यकीन नाम भी रोशन हो रहा है और पाकिस्तान जो है एक मेडिटेटर के तौर पर जो सामने आ रहा है, पाकिस्तान पर यकीन किया जा रहा है। बेशक कतर का देखिए, कतर का तो काफी अर्से से इसमें अहम रोल रहा है। आपको याद होगा कि दोहा पे इजराइल ने अटैक भी इसीलिए किया था कि वहाँ पे सालसी के काम हो रहे थे। तो इजराइल जो है वो तो बेचैन है। अगर दोहा पे अटैक कर सकते हैं तो कहीं और भी कर सकते हैं। उनके मतलब जहन में ये मुआहदा उनके हक में नहीं है, विच इज़ नॉट राइट, क्योंकि अब उनको भी एक एग्जिस्टेंशियल इशू बन चुका है जितनी उन्होंने कत्लो गारत की है। तो वो अपनी जगह, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की सालसी का रोल है उसकी अपनी अहमियत है, कतर की अपनी अहमियत थी, ओमान की भी थी, लेकिन आखिरकार कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हुई और बात आगे पेशरफ्त भी हुई। तो पाकिस्तान की मेहनत से, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके फील्ड मार्शल साहब की मेहनतों से ये रंग ला रही है। तो इंशाल्लाह दुआ गो है कि आगे मज़ीद भी कामयाबी हो। जी बहुत शुक्रिया नाइला चौहान, साबिक सफ़ीर हमारे साथ थी और इस मामले पर गुफ्तगू कर